आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने सुनहरा मौका दिया। जब हम यहेजकेल 37 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत ही अच्छी सुंदर भविष्यवाणी को हम देखते हैं। सूखी हड्डी की तराई, वो तराई जो चारों तरफ एक पहाड़ का एरिया है और बीच में एक तराई है, एक घटा है, एक घाटी है। और उस घाटी में, उस तराई में क्या देखते हैं कि सूखी हड्डियां भरी हुई है। यहेजकेल ने भविष्यवाणी करी और वो आपस में जुड़ गई। भविष्यवाणी करने के बाद केवल जुड़ी नहीं बल्कि उसमें नसें चढ़ना शुरू हो गया, और केवल नसें ही नहीं बल्कि उस पे मांस और चमड़ा चढ़ गया और वो एक सेना बन गई। और केवल इतना ही नहीं, आसपास की भविष्यवाणी जब करी तो आत्मा, जो उनकी आत्मा थी वो उनमें समा गए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए किस चीज को दर्शाती है मेरे प्रियो? बहुत से प्रभु के दासों ने बहुत सी बातें बोली है, पर परमेश्वर जो आज इस वचन के द्वारा प्रकाशन देता है वो हड्डी जुड़ना। आज कईयों की जिंदगी में ऐसे टूटेपन है, बिखरेपन है। केवल हड्डी वो एक एक पार्ट अलग होके नहीं, कईयों की हड्डियां चूर हो रही होगी, कईयों की जिंदगी ऐसे चूर हो रही होगी। पर परमेश्वर का वचन जब आज्ञा के साथ आता है, अधिकार के साथ आता है, तो वो जो चूर हुई हड्डी होती है वो भी जुड़कर एक हड्डी बन जाती है, और वो जहां से हटी है वो वहां जुड़ना शुरू हो जाती है। आमीन। और केवल इतना ही नहीं होता, उनकी जिंदगी में जो नसें नहीं होती, नसें या नसें जो प्रभु के ध्यान को दर्शाती है, वो परमेश्वर की वो ध्यान लगना उन पे शुरू हो जाता है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि उन पे मांस चढ़ना शुरू हो जाता है, और स्किन, वो चमड़ा भी चढ़ जाता है जो परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाता है। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति की जिंदगी में भविष्यवाणी होती है, एक व्यक्ति की जिंदगी में प्रभु की आज्ञा होती है, उस आज्ञा के अनुसार उनका बिखरा हुआ परिवार, वो सेना कोई और नहीं बल्कि इजरायली सेना थी। वो सेना कोई और नहीं। आज वो परिस्थितियां, आज वो जिंदगी, इजराइल यानी हम लोग, हमारी जिंदगियों में वो ऐसे हालात थे। परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आज हमारे टूटेपन, टूटी हड्डियां, टूटा जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा खड़ा हो जाता है। मैं आज भविष्यवाणी के तौर पर प्रभु का वचन आपको कहना चाहता हूं, यदि आपकी जिंदगी में, किसी की जिंदगी में जो आज इस वचन को सुन रहे, यदि टूटापन है, बिखरापन है, बिखरा हुआ है आपका जीवन, तो यीशु के नाम से आपका पूरा जीवन प्रभु की उपस्थिति में बन जाए। उन पे नसें चढ़ जाए, उन पे मांस चढ़ जाए, उन पे पवित्रता आ जाए। और केवल इतना नहीं, परमेश्वर की आत्मा उनमें घुस जाए और प्रभु की आत्मा आपको चलाए, आपको सामर्थ्य दे, आपको लेके चले एक सेना के समान। आमीन, आमीन। कबूल करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वीकार करे इस बात को। प्रभु आपको आशीष दे, इस वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। मैं आशा करता हूं परमेश्वर ने आपसे बातें करी है तो टूटे ना, बिखरे ना, प्रभु के वचन से बनते जाए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।